बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है। मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मार्केट को देखा जाए तो 11:30 में मार्केट मूवमेंट ले सकती है, डॉलर में भी और दीगर पेयर में भी। इसमें मार्केट $2-3 तक मूवमेंट ले सकती है। अगर मज़ीद नीचे देखा जाए तो शाम 7 बजे USD का डाटा है, ISM का। तो इसमें मार्केट अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो मार्केट $5 से $10 के दरमियान में मूवमेंट लेती रही है। तो यही चांसेस हैं कि मार्केट अगर नेगेटिव या पॉजिटिव शो कर देती है तो फिर $5 से $10 के दरमियान मूवमेंट मुमकिन है। ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मंडे के लिए मार्केट की सपोर्ट है 1961 और पिवट पॉइंट है 1974 और रेजिस्टेंस है 1982। तो अब मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे, तो मतलब कि मार्केट का ट्रेंड डे में बेरिश है। तो मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ आए 1961-62 की तरफ। तो ये जोन आप इसको हाईलाइट कर लें 1900, ये मैं आपके सामने करता हूँ जी। 1961 से लेकर 65 तक का एरिया आप इसको मार्क कर लें। ये हमारा बाय जोन होगा। मार्केट इस एरिया में आती है बाय जोन में, तो फिर हम देखेंगे 30 मिनट वाली कैंडल में या H1 में हमें कंफर्म हो जाए मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो रिजेक्शन के बाद जब मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करेगी तो हम इसको बाय के लिए उठाएंगे। अगर मार्केट हमारे इस पिवट पॉइंट को क्रॉस करती है, अगर रिजेक्शन लेती है तो हम सेल ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा सेल जोन होगा ये वाला एरिया। हम इसको $5 का एरिया कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन होता है मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो मार्केट अगर जाए 1980 और 85 के दरमियान, अगर मार्केट हमें रिजेक्शन शो करे H1 में या H4 में तो हम इसको सेल लेंगे और इसका SL हम 1990 रख सकते हैं। मार्केट गो डाउन इफ रिजेक्शन देन बाय। If market go up, if break, then resistance area, if rejection, then down। तो ट्रेडर अब H4 में देख लेते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ने ये वाला स्विंग लो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो चांसेस यही है कि मार्केट अगर इधर से थोड़ा सा ऊपर भी जाती है तो फिर दोबारा अपने स्विंग को टेस्ट करने के बाद जो 1973 का एरिया है, मार्केट नीचे गिर सकती है और 1960 के दरमियान और 1960-61 से मार्केट दोबारा फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकती है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम देन मार्केट को मज़ीद नीचे 1940-50 की तरफ देख सकते हैं। ट्रेडर H1 का चार्ट है। अगर इसको हम देखें तो मार्केट ने ये वाली जो जोन था जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और इस को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गिरी। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट अब इसको दोबारा टेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर आ रही है। तो मार्केट ऊपर आए और इसको टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे चली जाए और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो 1960 हो सकता है, जिस तरह हम H4 में भी देखा है। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले तो फिर हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर हम मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो H1 में भी मार्केट बेरिश है
H4 में भी बेरिश है और डे में मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे है, तो इसका मतलब है मार्केट डे में भी बेरिश सिनारियो में है। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड लीजिएगा। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है और मंथ का स्टार्ट है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप XM ब्रोकर पे या टॉप FX से अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें, हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।